अब अगला चुनाव आपको मुख्यमंत्री जी के सामने जाकर के बात लड़ने की करते हैं। मैं कहता हूँ हाटपिपलिया विधानसभा से चुनाव लड़ें, जनता बताएगी कि क्या काम किसने करे हैं और किसने नहीं किए। तो सुन लीजिए, दीपक जोशी जी आपको बुला रहे हैं लड़ने के लिए। और अंतिम सवाल थोड़ा सा कड़वा है। हाँ, आप पे आरोप ये भी लगते हैं कि आपकी विधानसभा में आपने अपने ही समाज के टीआई बैठा रखे हैं और वो क्राइम बढ़ रहे हैं, लेकिन क्राइम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, समाज का विशेष ध्यान देते हैं। तो इस आरोप का आपके पास क्या जवाब? देखिए किसी नमस्कार, मैं हूं सौरभ सचान, आप देख रहे हैं देवास लाइव। और इस समय मैं मौजूद हूं हाटपिपलिया विधानसभा के हिरली गांव में। हिरली को आप जानते होंगे, यहां पर सबसे ज़्यादा पुराने समय से मांग रही है इस पुल के लिए। ये शिप्रा नदी है और ये शिप्रा नदी में ये एक निर्माणाधीन पुल है जिसे बनाया जा रहा है। और बच्चे, आपको याद हो, दसियों साल से, एक दशक से ये मीडिया में खबरें आती रही कि यहाँ पर एक पुल का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ड्रम से तैर करके जाते थे। उस पार स्कूल है वहाँ पर पढ़ने के लिए। और आज हम मौके पर यहाँ के विधायक मनोज चौधरी को साथ में लाए हैं और उन्होंने इसकी मंजूरी कराई है और शुरुआत अब यहाँ पर हो गई है। विधायक जी, बहुत पुरानी मांग थी, आप पूरी कर रहे हैं। आपका स्वागत है देवास लाइव में, बताइए। बिल्कुल, निश्चित रूप से बरसों से ये मांग क्षेत्रवासियों के द्वारा थी। बच्चे चाहे स्कूल में पढ़ने जाओ, चाहे आसपास के क्षेत्रवासियों की रिश्तेदारी नातेदारी हो, या फिर पास में ही सांवेर हमारा जो बड़ा क्षेत्र है, मतलब नगर भी है, या उज्जैन जाना, इंदौर जाना, सबके लिए एक अच्छी सुविधा इन क्षेत्र के लिए इसकी मतलब बड़ी मांग थी कि यहाँ पर अगर पुलिया बन जाता है तो हम सबको क्षेत्रवासियों को सुविधा मिलेगी। 2018 के चुनाव में जब हम यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आए थे, तब सभी क्षेत्रवासियों की मांग थी। हाँ। आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि ये हमने स्वीकृति करवाई। करीब 7 करोड़ 41 लाख रुपए की इस पुलिया की स्वीकृति हुई है और आप देख रहे हैं इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बारिश की वजह से थोड़ा सा भले ही रुका है, लेकिन बहुत जल्द ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों को बहुत बड़ी सौगात मिली। ये एक बहुत बड़ी महती योजना थी जो आप मंजूर करा पाए। उसके पहले तो ये हो नहीं पाया और वाकई बच्चे बहुत त्रस्त थे। इसके लिए आप वाकई यहाँ के ग्रामीण इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं उनके लिए। और भी बहुत सारे हाटपिपलिया विधानसभा में पुल पुलियाएँ ऐसी हैं जो अभी भी निर्माणाधीन है। क्या विधानसभा चुनाव के पहले सब पूर्ण हो जाएंगी? जैसे बागली रोड का जो 4-5 पुलिया रही हैं वो काफ़ी लेट हुई हैं। मैं आपको बता दूं, बागली रोड की चूँकि कोरोना काल के समय का कुछ ऐसा मामला रहा जब थोड़ी बहुत लेट हुए, लेकिन लगभग वो पुलियाएँ कंप्लीट हो गई। उनकी जो अप्रोच रोड होना है थोड़ी बहुत वो बची है। इसी बरसात में किसी भी यात्री को या क्षेत्रवासी को इस बात का सामना नहीं करना पड़ेगा कि उसको कहीं नीचे से जाना पड़े। ये पुलियाँ सब चालू हो गई। अच्छा, आज ही दीपक जोशी ने भी आरोप लगाया है कि क्षेत्र में जो रोड रास्ते बनाए गए हैं बहुत जल्दी खराब हो गए। बहुत जल्दी वो खत्म होने के कगार पे आ गए, उस पर भ्रष्टाचार हुआ है। आपकी खासतौर पर आपकी विधानसभा के लिए देखिए, उनके पास इल्ज़ाम लगाने के सिवाय कुछ रह नहीं गया है। वो जितने साल तक न यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे, उन्होंने कोई ऐसा काम इस क्षेत्र के लिए नहीं किया जिससे आम जन को सुविधा मिल सके। ये आपके समस्या ये चाहे ये पुलियाँ ऐसे कहीं बड़ी पुलियाँ हैं, बड़े सड़क है, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, क्षेत्र में सिंचाई की हो, पीने के पानी, कई तरह की बातें हैं जिन पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। बरसों तक वो जनप्रतिनिधि रहे। अब जब भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में चले गए तो उनके साथ न तो परिवार का कोई व्यक्ति गया, न कोई उनके कहने वाले फॉलोअर्स कहीं गए हैं। अब न कोई वो अगर कोई अच्छा काम करते तो निश्चित रूप से वो भी जाते। तो इस में अब उनको पास इल्ज़ाम लगाने के अलावा और कोई बात शेष नहीं रह जाती है। मैं अगर वो इल्ज़ाम लगाते हैं तो मैं तो उनको कहूँगा कि आप हाटपिपलिया विधानसभा में जन्म भी आपका यहीं हुआ है, कर्म क्षेत्र भी रहा है। अब अगला चुनाव आपको मुख्यमंत्री जी के सामने जाकर के बात लड़ने की करते हैं। मैं कहता हूँ हाटपिपलिया विधानसभा से चुनाव लड़ें, जनता बताएगी कि क्या काम किसने करे हैं और किसने नहीं किए। तो सुन लीजिए, दीपक जोशी जी आपको बुला रहे हैं लड़ने के लिए। और अगले जो सवाल होगा वो अगली साइड पर होगा। हम विधायक जी को 2-3 मौके पर ले जा रहे हैं जहाँ पर काफ़ी डिमांड रही है लोगों की कि यहाँ पर रोड रास्ते बनाए जाएँ। और अगली जहाँ पर डिमांड रही है, अगला स्थान आप बताएंगे जो आपने काम किया है, हम अगली बात वहाँ से शुरू करेंगे। चलिए, अब आप आ गए हैं शिप्रा में और ये शिप्रा नदी हमारी मोक्षदानी माँ शिप्रा। और यहाँ पर खास समस्या रही है एक तो गंदगी की, और घाटों के निर्माण नहीं हुए थे जो कि अब यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि घाट के निर्माण भी हो रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन मंदिरों में कोई दर्शनार्थी होते थे तो कई बार पानी में फंस जाते थे, उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता, तो ये नया पुल बनाया गया।
विधायक जी ये तो आपने काफ़ी अच्छा किया कि बहुत पुरानी मांग है, यहाँ पर हमेशा गंदगी रहती थी और लोग आते थे। सिपरा माँ सिपरा जी के तट पर हम इस वक्त समय पर हैं और सिपरा जी का तट के साथ साथ माँ नर्मदा जी का पानी भी जी अब माँ सिपरा जी के साथ मिलता है। ये बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है और आस्था का केंद्र बरसों से उपेक्षित था। जी। जब मैं पहली बार भी यहाँ आया था, सभी लोगों की मांग थी कि मेरे विधायक बनने के पूर्व जो हम ये पीछे ये सभी मंदिर देख रहे हैं, हाँ। यहाँ पर जब बाढ़ की स्थिति बनी थी तब कुछ लोग हमारे क्षेत्र के ये अपने पेड़ के ऊपर चढ़ पेड़ों पर कर के बैठे जान थे। बचाई हाँ, थी। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर उनको निकलने का रास्ता तक नहीं था। हाँ। हमने इसके लिए एक विस्तृत योजना बनाई और करीब 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति यहाँ पर घाट निर्माण जी। और साथ में ये पुलिया निर्माण, ताकि कभी भी ये पुलिया निर्माण होने के बाद में कोई भी हमारे धार्मिक जो भी जनता होगी वो किसी प्रकार से कहीं बाढ़ की स्थिति में परेशान नहीं होना पड़े, वो सीधे से चले जाए। क्योंकि जब बाढ़ की स्थिति बनी थी तब बहुत पतला यहाँ पर एक दीवार बनी हुई थी, ये सामने ये शायद 1 या 1.5 फीट की दीवार है और बहुत नीचे है जिस पर से वो लोग जा नहीं पाए थे। अब तो आज ये स्थिति कि यहाँ की गंदगी की भी खत्म होगी। अच्छा घाट निर्माण होने से हजारों लोग इसमें अपना जो भी धार्मिक आयोजन करना हो वो कर सकते हैं, साथ ही किसी प्रकार का उनको खतरा भी नहीं होगा। जी। तो हमारे साथ में यहाँ के सरपंच भी आप आइए, ये विधायक जी के साथ मिलकर आपने काम किए हैं। जी भाई साहब, कैसे प्रेरणा मिली, क्या ये तो मांग बहुत पुरानी है? मतलब एक्चुअली चूँकि ये सिपरा नदी में डैम बना है, पूरी देवास की जनता यहाँ से पानी पीती है। तो डैम के कारण क्या होता है सब कि यहाँ पे 4 से 5 महीने तक पूरा डैम का पानी भरा हुआ रहता है। इस कारण सबसे हमारी जब विधायक जी आए थे तो एक प्रमुख मांग करी थी सभी ग्रामीण जनों ने मिलकर, क्योंकि मंदिर नदी के बीच में बने हैं तो 4 से 5 महीने तक यहाँ पर कोई भी आके मंदिर में पूजा भी नहीं कर सकते थे, पानी भरा हुआ रहता था। तो आज विधायक जी से हमने जब शुरू में आए थे तभी उनसे निवेदन किया, आग्रह किया और विधायक जी ने एक महत्वपूर्ण योजना हमको दी। 1 करोड़ रुपए की लागत से पुल है, घाट निर्माण है। इससे जनता बहुत खुश है और हम भी बहुत हर्ष है कि कम से कम हम आके भगवान के दर्शन कर पाएंगे, भगवान का पूजन कर पाएंगे। और बाढ़ में कुछ लोग फंस जाते थे नदी में, तो उससे भी एक बहुत सुविधा है हमके इस पुल से बनने से, घाट से बनने से। चलिए, तो ये थे हम शिप्रा में। अब अगले गांव में चलते हैं, 8 में, वहाँ के विकास दिखाते हैं। तकलीफ नहीं आएगी। देखो एक बार निर्माण हो जाएगा, नहीं सही बात है। लेट हो भले, लेकिन क्वालिटी वाला हो तो फिर लोगों को जीवन भर याद रहता है, लंबे समय तक। नहीं तो जो है चल रहा नहीं कर रहा है, नहीं अच्छा चल रहा है। अच्छा है ना, मतलब पक्का निर्माण हाँ अच्छा हो गया, इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है। हुआ ही नहीं, वो ऐसा बना ही। इस वक्त हम विधायक जी के साथ में आ गए हैं 8 गांव में, जो इनकी विधानसभा के गांव है। और यहाँ पर ये सीसी रोड का निर्माण चल रहा है, जो कि देवास से लेकर देवर गांव तक चल रहा है। और बरसों से ये रोड रास्ते भी कच्चे ही थे और ख़राब ही थे, जो लगातार विकास मांग रहे थे। और अब काफ़ी अच्छा आपने यहाँ पर ये रोड निर्माण किया है, मेरे ख्याल में काफ़ी मोटा है रोड। जी हाँ। लंबे समय की प्लानिंग है आपकी? ये लंबे समय की प्लानिंग है। ये जिन ये हमारा देवास से देवर रोड बरसों से उपेक्षा का शिकार रहा था, तो इसमें हमारा अभी जहाँ खड़े हैं हम 8 गांव में हैं और ये अभी सिंगल लेन ये तैयार की जा रही है, ताकि आने जाने में फिर बाद में वाहनों को असुविधा न हो। निर्माण कार्य चले तो ये कच्चा मार्ग है, इसके बाद में दूसरी पार्ट भी ये तैयार होगा। और जिस रास्ते से हम आए हैं इसमें जो अपना जीएसबी डली हुई है नीचे, उसमें डामर होना था, लेकिन बारिश के बाद में ये डामर रोड। जो बीजेपी के विधायक थे वो कांग्रेस में आ गए, दीपक जोशी, और जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में आ गए। जी हाँ, अल्टा पल्टा हो गया दोनों का। जी जी, विकास का भी अल्टा पल्टा हो गया। देखिए विकास का अल्टा पल्टा तो आप देख सकते हैं कि बरसों से हाटपिपला विधानसभा जिन निर्माण कार्यों को लेकर, विकास कार्यों को लेकर क्षेत्रवासी मांग करते आए थे, कभी उनको पूरा नहीं किया गया था। लेकिन हमारा ये जो 2-2.5 साल का कार्यकाल अभी रहा है, इसमें जितने विकास कार्य इस हाटपिपला विधानसभा में हुए हैं, अद्भुत। मतलब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिवराज सिंह जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को, माननीय सिंधिया जी को, सबको, कि भाई उन्होंने हमारे इस क्षेत्र को जो बहुत पिछड़ा हुआ था उसको एक आदर्श क्षेत्र बनाने के लिए हमारे समस्त क्षेत्रवासियों को, चाहे 1 नंबर पोलिंग बूथ से आखिरी 252 पोलिंग बूथ तक के हर जगह हमने जहाँ जो मांग की विकास कार्यों की, उसमें हमें आशीर्वाद दिया। एक बहुत बड़ी बात, ये वाला क्षेत्र बहुत पिछड़ा था। ये क्षेत्र भैया, ये तो हो गए रोड रास्ते की बात। जी हाँ। ये रोड रास्ते तो निश्चित रूप से अच्छे बन रहे हैं, आपने काफ़ी काम किया इसमें।
नल जल योजना की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में, और दूसरा जो खेतों के लिए सिंचाई का पानी है नर्मदा जी का, हाँ। जिसकी मांग रही है वो? बहुत बड़ी बात, अच्छी बात कही आपने जी। हमारे यहाँ पीने के पानी की जो समस्या बरसों से आई थी, चाहे हमारी नगर पंचायत हाटपिपलिया हो या पूरे हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र का एक एक गांव हो, पीने के पानी की मांग सदैव रही है। गर्मी के समय सारा पानी चले जाता था, बोरिंग भी नीचे चले जाते थे, कुओं में भी पानी समाप्त हो जाता था। उसके लिए हमने एक तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत भाई एक गांव-गांव में टंकी बनाने जा रही है, लेकिन उसके अलावा हमने एक समूह योजना जो नेमावर से हाटपिपलिया मल्टी विलेज स्कीम के नाम से मैंने उसका प्रस्ताव तैयार किया था। हमें वो 250 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हुई, हमारी मिली, और कम से कम 125 गांव उसके अंदर आ रहे हैं, जिसके अंदर माँ नर्मदा जी का पानी फिल्टर होकर एक एक गांव में नल के माध्यम से वहाँ जल पहुँचेगा। साथ ही शेष बचे हुए गाँव के लिए हमारी और प्लानिंग है कि वो गर्मी में हमारी जो जल जीवन मिशन के माध्यम से टंकियाँ बनी है वो भी सूखी न रहे, उसके लिए भी दूसरी योजना हमारी प्रस्तावित। दूसरी बात है, आपने सिंचाई की बात कही, तो सिंचाई योजना में हाटपिपलिया माइक्रो उद्यान योजना की हमारी स्वीकृति 5,500 करोड़ की हुई है, जिसमें हाटपिपलिया विधानसभा का एक एक गाँव पूरा कमांड एरिया उसके अंतर्गत आता है कि एक भी किसान की 1 एकड़ भूमि भी असिंचित नहीं रहेगी। पहले फेज़ में हमारे 44 गांव जुड़े थे, लेकिन दूसरा फेज़ जो हमने हाटपिपलिया माइक्रो उद्यान परियोजना की मांग की, तो इसमें हमारा एक भी गांव छूट नहीं रहा है। मतलब 100% खेती मतलब हमारे कृषि की भूमि सिंचित होगी। ये योजना कब तक फलीभूत हो जाएंगी, पूरी लोगों को लाभ कब तक मिलने लग जाएगा? देखिए, पीने के पानी की योजना का हमारी टंकियां लगभग पूरी हो चुकी है, हमारी नीचे पाइपलाइनें डल चुकी हैं, और अब हमारा करीब 70 किलोमीटर तक हमारी हाटपिपलिया मतलब अपना नेमावर से लेकर के 70 किलोमीटर तक हमारी पाइपलाइन वहाँ तक पहुँच गई है। बाकी की जो वन विभाग की ज़मीन थी, जो हमारा बीच में खाते गांव और हाटपिपलिया के बीच में जो वन विभाग का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ की कुछ स्वीकृतियाँ बाकी होने की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ, पर ये इस गर्मी के पहले किसी हाल में पानी पहुँच जाएगा। तो भैया, अब ये तो हो गए आपके मूलभूत जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। जी। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में भी शिक्षा की अगर हम बिल्कुल शिक्षा की अगर हम बात करें तो हमारे क्षेत्र में अभी आप पूरे विधानसभा को एक जो हमें मिलना चाहिए तो CM राइज स्कूल सन्नोड़ में इस सत्र में चालू हो गया। जी। साथ ही हमारे कॉलेज जो हाटपिपलिया का एकमात्र बड़ा कॉलेज है, उसमें 2 बिल्डिंगें बन रही है, करीब 5 करोड़ 30 लाख से भी ऊपर की लागत से वो निर्माण कार्य चल रहे हैं। कई हमारे स्कूलों का उन्नयन करने के लिए हमने प्रस्ताव भेजे थे, वो हुए हैं, बड़ी बिल्डिंगें हमारे यहाँ बनी हैं। शिक्षा के मामले में अग्रणी हम होंगे जी, बिल्कुल निश्चित रूप से शिक्षा के मामले में कहीं पीछे नहीं रहेगा। हमने ये जो CM राइज स्कूल का प्रथम फेज़ तो हुआ, पर सेकंड फेज़ के लिए हमने सभी हाई सेकेंडरी स्कूल को हमारी विधानसभा के जोड़ने का प्रस्ताव भेजा है, जिसको भी शीघ्र मंजूरी मिलना है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने चाहे नेवरी में बड़े आसपास के 5-50 गांव जिसमें मांग रखते थे कि भैया हमारा नेवरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, उप स्वास्थ्य केंद्र जगह जगह कहीं भी मांग थी, तो चाहे नेवरी का 1 करोड़ 80 लाख की बात हो, पर्वतपुरा हो, पटाड़ा हो, हमारा केलोद हुआ, या फिर सिंगावदा, खटाम्बा, ऐसे सिपरा, ऐसे कई जगह हमने स्वास्थ्य केंद्र, नवीन स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करवाए हैं, और उनका कहीं निर्माण कार्य चल रहा है, कई जगह टेंडर हो चुके हैं, उनकी प्रक्रिया में है, तो शीघ्र ही स्वास्थ्य के मामले में भी। अच्छा भैया, ये क्षेत्र में आप विकास करवाएं, सब कुछ कर रहे हैं, इनकी क्वालिटी पे आप कितना ध्यान देते हैं? आप स्वयं जाते हैं? मैं विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखते हैं, हमारे द्वारा ध्यान रखा जाता है कि कहीं ना कहीं कोई भी त्रुटि हो, क्योंकि क्वालिटी से समझौता कभी नहीं रहा। आज आप देख रहे हैं जिस सड़क पे हम खड़े हैं, 1 नंबर क्वालिटी की, पूरी ऊंचाई उसकी 1 फीट तक की है या 8 हमारा इंच की होगी, तो उसका ध्यान रखा कि हाँ भाई ये है। अगर हमारे वहाँ कॉलेज में हम अभी बीच में गए थे, वहाँ हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर त्रुटि है, तो हमने तत्काल कलेक्टर साहब सहित जितने भी अधिकारी थे उनको अवगत कराया, और उसमें जांच के निर्देश दिए कि आप पहले काम बंद करें, जांच हो जाए, और जांच होने के बाद अगर गुणवत्तापूर्ण हो काम तो उसको आगे बढ़ाने दें, नहीं तो कि अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं है तो उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इस बात का हम विशेष रूप से ध्यान। अच्छा, ऐसा कोई अनुकरणीय काम, जो सामाजिक काम ऐसा जो पहले कभी हाटपिपलिया में ना हुआ हो, इन जनरल कामों की बजाय, ऐसा कोई आपने काम करवाया है? ऐसे मामले में देखिए, ये अगर हम बात करें, देखो
सिंचाई की योजना की बात अगर हम बड़ी करें, योजना है वो तो बरसों से आज तक कभी मतलब लोगों की मांग रही, खेतों में पानी नहीं पहुंचता, मालवा जिससे- तो तरसा ही पानी तो के लिए तरसा हमेशा। है। वो एक इतनी बड़ी योजना है जिसको आने वाले 30-40 साल तक भी आवश्यकता नहीं होगी किसानों को, तो ये बड़ी बात है। जी। पीने के पानी की अगर मां नर्मदा जी का हमारे क्षेत्र में पहुंच रही है, तो वो मातृ शक्ति माताएं बहनें जो लगातार पीने के पानी के लिए मतलब गर्मी में परेशान होती थी, घर वाले परेशान होते थे, उनके लिए भविष्य के 25-30 साल तक उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे चाहे हमारे जो है धार्मिक आस्था का केंद्र है सिपरा हुआ, हमारा जो है हाट पिपलिया हुआ, जिनमें नरसिंह भगवान की मूर्ति तैरती, सिपरा में बड़ी धार्मिक आस्था केंद्र, वहाँ पर घाट निर्माण सहित वहाँ सौंदर्यीकरण का काम करने की बात हो। साथ ही बिजली की जो बहुत बड़ी समस्या आती थी, अभी 73-73.5 करोड़ रुपए की योजना, एक एक गांव में छोटे ट्रांसफार्मर को बड़े करना हो, केबल खराब हो गए उनको ठीक करना हो, तार खराब हो गए हो तो उनको ठीक करना हो, ये काम चाहे हमारे जैसे अनखेली हो, गोला हो, हमारा जो है खोखरिया हो, ऐसे बड़े बड़े डैम के निर्माण, बैराज डैम के, जिनके माध्यम से वहाँ के क्षेत्रवासियों को उसका लाभ मिले, ये ऐसे कई काम हैं। ये अनुकरणीय काम है, ये ऐतिहासिक वर्ष ये 2-3 रहे हैं, ये क्षेत्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण सौगातों के वर्ष ही रहे हैं। अंतिम सवाल थोड़ा सा कड़वा है। हाँ, आप पे आरोप ये भी लगते हैं कि आपकी विधानसभा में आपने अपने ही समाज के टीआई बैठा रखे हैं और वो क्राइम बढ़ रहे हैं, लेकिन क्राइम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, समाज का विशेष ध्यान देते हैं। तो इस आरोप का आपके पास क्या जवाब? देखिए, किसी प्रकार से न तो कोई समाज में जब कोई जनप्रतिनिधि होता है तो वो किसी वर्ग विशेष या समाज विशेष का नहीं रह जाता है, सर्व समाज के लिए उनका प्रतिनिधित्व होता है। और टीआई का यहाँ होना ये एक योग संयोग भी हो सकता है, क्योंकि टीआई कोई बनता है तो निरीक्षक बनता है तो वो अपनी योग्यता के आधार पर बनता है। अगर वो किसी क्षेत्र में जाता है तो ये नियुक्ति देने का काम वहाँ सरकारी मशीनरीज का होता है। और इस मामले में कभी मुझे नहीं लगता कि किसी इस वजह से कोई अपराध को बढ़ा हुआ मिला हो, या फिर समाज में तो इस तरह का इस आरोपों का इसलिए खंडन करता हूँ कि हमारा बनना जनप्रतिनिधि, जनता के आशीर्वाद से उनका बनना, उनकी पढ़ाई लिखाई या उनकी योग्यता के आधार पे वो उनका काम करते हैं, कार्यपालिका अपना काम करती है, न्यायपालिका अपना काम करती है, इसमें कोई। अच्छा, ये आप ही की विधानसभा नहीं, अन्य विधानसभा में ये समस्या है कि नशा और खासतौर पर शराब, वैध अवैध जो भी हो, इसका प्रचार प्रसार बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा लोग नशा इस समय कर रहे हैं और जगह जगह गुमटियों में और पान की दुकानों में, ऐसी दुकानों में शराब मिल रही है। इस पर आपने कभी फोकस किया? नहीं, अगर किसी प्रकार की कोई सूचना हमें प्राप्त, तो मुझे मतलब अपनी मेरी विधानसभा में इस प्रकार की कोई गतिविधि संचालित नहीं होती। अगर किसी प्रकार की शिकायत आती है तो तत्काल अधिकारियों का अवगत भी कराया जाता है कि तत्काल इस पर कार्यवाही हो, क्योंकि आम जन, युवा शक्ति को हम एक अच्छी दिशा देना चाहते हैं, कभी नशे की तरफ जाए, ये जरा सी भी जानकारी मिलती है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हमारा निर्देश होता है। तो ये थे एमएलए मनोज चौधरी और हाट पिपलिया में उन्होंने काफ़ी विकास का काम किया। हम इन्हें मौके पर इसीलिए लेकर के आए हैं कि हम मौके पर देखें कि वाकई में क्वालिटी वाला काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हालांकि अभी भी बहुत सारी गुंजाइशें बाकी है, क्योंकि विकास लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास ये हमेशा होते रहेंगे, आप कराते रहेंगे। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार।